इसराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के तीन ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं या तीन इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं या तीन इंपॉर्टेंट ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंस रख सकते हैं। एक अमेरिका है, एक चाइना है और एक अक़वाम मुत्तहिदा है। और तीनों जगह ही जिस शख्सियत ने नुमाइंदगी की आज वो हमारे प्रोग्राम में मदऊ हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे हैं। सरदार मसूद खान साहब पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हैं अमेरिका के लिए, चाइना के लिए और अक़वाम मुत्तहिदा में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी का फरीज़ा अंजाम दे चुके हैं। सरदार साहब, सर बहुत शुक्रिया। सर, एक बड़ा अहम जो है वो इस वक्त मार्का है, मामला है कि जिसके अंदर दुनिया ही पूरी इफ़ेक्ट हो रही है, इम्पैक्ट उसके ऊपर आ रहा है और आपने टाइम दिया, आपका सर एक मरतबा फिर शुक्रिया। सर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का दौरा एक ऐसे मौके पे हुआ कि जब ईरान में एक कॉन्फ्लिक्ट था, पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट से निकल चुका था और डोनाल्ड ट्रंप साहब का माजी ये रहा है कि अगर उन्होंने कोई बात कहनी हो तो वो शर्माते नहीं हैं, वो कोई लिहाज नहीं करते, वो किसी सफारती अदब का ब्रैकेट नहीं लेते, लबादा नहीं ओढ़ते। उन्होंने ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत करनी थी, उन्होंने खुल के बातचीत की। उन्होंने साउथ अफ्रीका के सरबराह को जो है वो गलत वीडियो दिखा के जो है वो शर्मिंदा करना था, उन्होंने किया, उसके ऊपर वजाहत करते रहे। तो सर, डोनाल्ड ट्रंप जैसी शख्सियत के साथ फील्ड मार्शल की मुलाकात और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा मुनासिब सा एक रद्द-ए-अमल के जी मैं आई एम फीलिंग ऑनर्ड और ये वो सारा कुछ, तो इस सारे मामले को सर कैसे आप जो वो समरअप करेंगे, समराइज़ करेंगे सर? तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का, और आपने बहुत अच्छा तज्जिया किया, बहुत अच्छे सवालात उठाए। तो मैं उसका ऐसे जवाब दूंगा कि जो ये मुलाकात हुई है वाइट हाउस में, एक तो ये बेमिसाल है, गैर मामूली अहमियत के हामिल है, क्योंकि सदर ट्रंप या कोई भी अमरीकी सदर बाहर के फौजी सरबराह, किसी और मुल्क के फौजी सरबराह को वाइट हाउस में नहीं बुलाते, और अगर बुलाएं भी एक आध मरतबा ऐसे हुआ है, लेकिन यह है कि उनके एजाज़ में ज़ियाफ़त नहीं दी जाती है, ज़ोहराना नहीं दिया जाता। तो इस वजह से इसकी गैर मामूली अहमियत है। लेकिन इसके दो तनाज़र हैं, एक जो है जनूबी एशिया का, जिसमें सदर ट्रंप ने कलीदी किरदार अदा किया था और उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी करवाई थी। अगरचे हिंदुस्तान इसका इकरार नहीं करता, लेकिन सारी दुनिया को मालूम है कि उन्होंने इसमें कलीदी किरदार अदा किया था, ख़ास तौर से उनके जो नायब सदर हैं और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने। तो उन्हीं की कोशिशों की वजह से जंगबंदी हो सकी थी, वरना जंग ने फैल जाना था और वसीतर हो जाना था। दूसरा, जो जब वो वहाँ मुलाकात हो रही थी, तो दूसरा तनाजुर जो था इसराइल ईरान जंग का था, जिसके शोले भड़क रहे हैं अभी भी और जिससे पूरे का पूरा इलाका लपेट में आया हुआ है और पूरे के पूरे इलाके का मुस्तकबिल मखदूश हो गया है। तो इस वजह से ये मुलाकात और भी अहमियत इख्तियार कर गई। जहाँ तक जनूबी एशिया का ताल्लुक़ है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, तो हमारी प्ली वहाँ ये थी कि सदर ट्रंप ने जो वादे किए हैं कि कश्मीर के हवाले से, और ये है कि एक किस्म की एतमाद साजी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, ताकि हम मुज़ाकरात का आगाज़ कर सकें और तस्फिया तलब अमूर के ऊपर कोई नतीजा हासिल कर सके। तो ये एक बातचीत हुई जो एक मतलब हमारी सिफारती जिम्मेदारी थी, हमने निभाई। दूसरी जो है उसके साथ ही अहम तरीन ये थी कि हमने ये भी पैगाम दिया कि जो इस वक्त इसराइल ईरान के दरमियान जंग बढ़ रही है, जो इसराइल ने हमला किया है, उससे अमेरिका को भी नुकसान होगा, मशरिक़ वस्ता को भी नुकसान होगा और आलम इस्लाम में ख़ास किस्म का रद्द अमल सामने आ रहा है। तो इसलिए इस वक्त सफारतकारी की बेहद ज़रूरत है। और फिर जो इसमें दो और नुकात थे वो बहुत अहम थे। एक ये कि दहशतगर्दी का कैसे ख़ात्मा किया जाए, और दहशतगर्दी का ख़ात्मा करना इसलिए ज़रूरी है कि जो हिंदुस्तान की कहानी या उसका नैरेटिव, वो तो बेबुनियाद है कि पाकिस्तान वहाँ दहशतगर्दी कर रहा है और उसे कभी भी वो साबित नहीं कर सका। वो सिर्फ उसे वेपनाइज करता है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान की पाकिस्तान में दहशतगर्दी और प्रॉक्सीज के ज़रिए और उसके बाद नेटवर्क्स के ज़रिए और अपने हाज़र सर्विस फौजियों के ज़रिए जो वो करवाता है या इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के ज़रिए करवाता है, उसके बेतहाशा सबूत मौजूद हैं, दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, जो हमने अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले किए हैं, जो हमने दुनिया के इन्फ्लुएंशियल कैपिटल्स के हवाले किए हैं। तो इसलिए हमारा ये मुकालमा उनसे बेहद ज़रूरी था कि किस तरीके से हिंदुस्तान को पीछे हटाया जाए। जो अफ़गानिस्तान में उनके अड्डे हैं दहशतगर्दी के, या ईरान में थे, ईरान में उनके जासूसी के बहुत बड़े अड्डे थे, या खलीजी रियासतों में उन्होंने जो है
अपना एक फुटप्रिंट वहाँ कायम किया हुआ है इंटेलिजेंस का और एस्पियोनाज का पाकिस्तान के खिलाफ। और दूसरा जो पहलू मैं उजागर करना चाहता था वो है हमारे दो तरफा ताल्लुकात। मैं चूंकि गुज़श्ता बरस तक वहाँ सफ़ीर था, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान हम लोग कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से हम अपने ताल्लुकात को रिकैलिब्रेट कर दें। कैसे भला कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ हमने पार्टनर्स के तौर पर जनरली उसमें कुछ गलत फहमियाँ भी पैदा हुई, कुछ हमारी तरफ से कुछ उनकी तरफ से। तो अब ये था कि दोबारा ताल्लुकात को संवारने का मौका था और उसके जो अज़ाए तरकीबी हैं वो सामने हैं। उसमें एक ये है कि फ़ौजी सतह पे हमारे मुज़ाकरात आला तर सतह पे हूँ कि पहले जो है मिड लेवल डायलॉग होता था, तो अब आला फौजी कमांड की सतह पे जो है ये मुज़ाकरात हूँ। दूसरा ये है कि जो रुके हुए वेपन सिस्टम्स हैं या जो हमारे फाजिल पुर्जे हैं उनकी तरसील का आगाज़ हो। और दूसरा ये था, और इस मरतबा कामयाबी हुई क्योंकि न सिर्फ वो वहाँ बाकी लोगों से मिले जाके जो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, बल्कि कमांडर इन चीफ से मिले। जी सर। और उसमें जो हमारा दो तरफा एजेंडा है उसमें और चीज़ें भी बहुत अहम थी कि मसलन हम तजारती और माशी ताल्लुकात को मजबूत करें, क्रिप्टो करेंसी में जो भी हम एक दूसरे के साथ ताउन कर सकते हैं उसको देखें, उसका फ्रेमवर्क क्या बनता है। उसके बाद मादनियात में, क्रिटिकल मिनरल्स में अमेरिका सरमायाकारी करे, और फिर जो है उसके अलावा मजमूई तौर पर हमारे जो माशी ताल्लुकात बेहतर हों हमारे। बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि शायद इस मुलाकात के बाद ये मुमकिन हो कि हमारे ज़्यादा तलबा अमेरिका में जाके तमाम किस्म की साइंसेस में तालीम हासिल करें, जिसमें सोशल साइंसेस भी और नेचुरल साइंसेस भी शामिल हों, जिसमें उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ में बिलखसूस पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे के साथ ताउन कर सकते हैं। और अमेरिका जो पिछली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी और अभी जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी उनकी दिलचस्पी है कि किसी तरीके पाकिस्तान में जो मुतबादल तवानाई है, ऑल्टरनेट्स जो हैं, जो हाइड्रो पावर है या उसके अलावा ये रिन्यूएबल्स जो है या उसमें सोलर है या विंड है, उसमें कैसे हमारे दो मुल्कों के दरमियान तामुन हो।